बहुत समय पहले एक विशाल साम्राज्य के बीचों बीच एक नगर बसा था। ये नगर किसी और नगर जैसा नहीं था। यहाँ रोज एक ऐसा बाजार लगता था जो पूरे विश्व में अनोखा था। ये बाजार सोने, चांदी, अनाज या कपड़े का नहीं था। यहाँ बिकता था समय। लोग कहते थे, इस नगर में एक समय का सौदागर रहता है। उसके पास ऐसी ताकत थी कि वो किसी को भी जीवन का अतिरिक्त समय दे सकता था। लोग दूर दूर से आते और उससे समय खरीदते। लेकिन सौदागर की एक शर्त थी। मैं तुम्हें समय दे सकता हूं, लेकिन इस समय का इस्तेमाल तुम्हें ही करना होगा। अगर तुमने इसे व्यर्थ गंवाया तो लौटाकर कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। ये सुनकर लोग सोच में पड़ जाते, लेकिन फिर भी लालच में आकर सौदा कर ही लेते। एक दिन 3 अलग अलग लोग उस बाजार में पहुंचे। धनी सेठ, वो भारी रथ और सेवकों के साथ आया। बोला, मुझे 10 साल चाहिए। मैं और महल बनाऊंगा, सोना जमा करूंगा और अपने वंश को अमीर बना दूंगा। सौदागर मुस्कुराया, ठीक है, 10 साल तुम्हारे। वीर योद्धा, वो तलवार और कवच पहने आया। बोला, मुझे 5 साल चाहिए। मैं पड़ोसी राज्य को हराकर इतिहास में अमर हो जाऊंगा। सौदागर ने सिर हिलाया, ठीक है, 5 साल तुम्हारे। गरीब लेखक, वो फटे कपड़ों में आया। उसकी आंखों में चमक थी। उसने कहा, मुझे सिर्फ 1 साल चाहिए। मैं अपनी अधूरी किताब पूरी करना चाहता हूं। उसमें मैं जीवन की सच्चाई और अनुभव लिख दूंगा। सौदागर ने उसे देखा और मुस्कुराया, तुम्हें तुम्हारा 1 साल मिलेगा। सेठ ने अपने 10 साल में असीम दौलत कमाई। महल पर महल, सोने के खजाने, रेशमी कपड़े, कीमती घोड़े, सब कुछ इकट्ठा किया। लेकिन जब मृत्यु आई तो सारा धन यहीं रह गया। उसके बाद उसकी संपत्ति के लिए उसके बेटे आपस में लड़ने लगे। लोगों ने कहा, सेठ अमीर था, लेकिन अंत में दुखी रहा। योद्धा ने युद्ध किया और पड़ोसी राज्य जीत लिया। लोगों ने उसका जयकारा किया, लेकिन अगले ही युद्ध में वो हार गया। लोग उसी को गद्दार और नालायक कहने लगे। इतिहास की किताबों से उसका नाम मिटा दिया गया। लेखक ने 1 साल में अपनी किताब पूरी कर दी। वो दिन रात मेहनत करता रहा, दीपक की रोशनी में लिखता रहा। किताब में उसने अपनी जिंदगी, संघर्ष और सीखें लिख दी। उसके शब्द सरल थे, लेकिन दिल को छू जाते थे। साल बीते और तीनों की मृत्यु हो गई। लोग हैरान थे कि सेठ का धन, योद्धा की ताकत सब यहीं रह गया। लेकिन लेखक की किताब पढ़कर लोग रोते भी थे, मुस्कुराते भी थे और जीवन की नई दिशा पाते थे। सौदागर ने कहा, देखो, सेठ और योद्धा ने समय खरीदा पर उसे व्यर्थ कर दिया। लेखक ने कम समय खरीदा लेकिन उसे अमर कर दिया। यही है समय का असली मूल्य। भीड़ में खड़ा एक छोटा बच्चा सौदागर के पास आया और बोला, क्या आप हमें भी समय बेच सकते हैं? सौदागर हंसा और बोला, मैं समय बेचता नहीं, मैं सिर्फ ये दिखाता हूं कि हर इंसान पहले से ही समय का मालिक है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे सोने चांदी में गंवा देता है, कोई उसे युद्ध और घमंड में खो देता है और कोई उसे ज्ञान और अच्छे कर्मों में बदल देता है। इस समय क्या सीख मिलती है? पहला, धन और ताकत नश्वर हैं, लेकिन ज्ञान और अच्छे कर्म अमर हैं। दूसरा, हर इंसान के पास बराबर समय है, फर्क बस उसके इस्तेमाल का है। तीसरा, समय सबसे बड़ा सौदा है, जो इसे सही जगह लगाता है वही सच्चा विजेता है। चौथा, जिंदगी का असली मकसद अमर होना नहीं, बल्कि ऐसा काम करना है जो हमें जाने के बाद भी जिंदा रखे। हम सब अपने अपने जीवन के खरीदार हैं। कोई अपने समय को पैसों में बेच देता है, कोई झूठी शानो शौकत में, और कोई ऐसे कामों में लगाता है जो आने वाली पीढ़ियों को दिशा देते हैं। समय का सबसे बड़ा सौदागर कोई बाहर नहीं, बल्कि खुद हम हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।